संस्कृताय। प्रिय सुधीजन, आज हम जो है वैदिक वाङ्मय के संबंध में यूजीसी और नेट की परीक्षाओं में जो प्रश्न किए जाते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें हम आज पुरुष सूक्त का जो है चर्चा का विषय आज का है। इसमें पुरुष देवता हैं, नारायण ऋषि हैं, कुल इसमें 16 मंत्र हैं। आदितः 15 सूक्त पर्यंत अनुष्टुप छंद है। 16वां मंत्र जो है उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। यह सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है और इसको पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले वाचन का अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है। समुचित वाचन के लिए पहले आप आइए हमारे साथ आप इसका वाचन करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि श्रीपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोत्सेह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्सासना नसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पृखदाज्यं पशुस्तांशसे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये तस्मात् जज्ञात् सर्वभूताः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयस्य ये यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु प्राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैस्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यादिजाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धविः सप्तस्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। जो हम इसका पुरुष सूक्त का वाचन किए हैं, इस पुरुष सूक्त के बारे में हम देख रहे हैं कि
ये जो मंत्र लिखे हैं आपके, एक एक सूक्त के एक एक मंत्र जो है, इनको बीच बीच से प्रायः पूछ दिया जाता है और उसके बारे में पर्टिकुलर पूछ देंगे आपसे कि यह कहाँ से लिया गया है, किस सूक्त का है। तो कुछ वाक्यांशों को अगर पूछ दिया जाता है तो आपको दिक्कत होगी बताने में। तो इसका बार बार जितनी बार वाचन किया जाए उतनी ही आपके लिए सुगमता होगी। जैसे आप पढ़े ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। अब कहीं पूछ दिया गया सहस्राक्षः सहस्रपात कहाँ से लिया गया है, तो आपके लिए एक बार ये जानना होगा कि पुरुष सूक्त से है। कब आप जानेंगे, जब 10 बार इसका वाचन करेंगे, बार बार वाचन करेंगे। कहाँ जो है परम पुरुष के उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के अनुक्रम में कहाँ लिखा गया है कि हजारों हाथ थे, हजारों पैर थे, हजारों सिर थे, तो उसको जानने के लिए हम वाचन किए, अंदाज लगा। ये पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि गुं शर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। अब जो है सहस्रशीर्षा, हजार नहीं, हजारों, अनंत, गणना से परे। शीर्षा, जिनके पास सिर हैं, हजारों सिर हैं, अनेकों सिर हैं। सहस्राक्ष, हजारों आंखें हैं। सहस्रपात, हजारों पैर हैं। वह जब जिसके हजारों अंग होंगे, हजारों हाथ पैर होंगे, सिर होंगे, तो उसका विस्तार अनंत होगा। वह अनंत पुरुष भूमिम, भूमि को सर्वतः स्पृत्वा, चारों तरफ से, भूमि की जो भी परिमाण है, भूमि की जो भी लंबाई चौड़ाई है, उसको पूरा व्याप्त करके अतितिष्ठत, अतितिष्ठत माने अतिरिक्त, भूमि के पूरे परिमाण से अतिरिक्त 10 अंगुल अधिक पर वही स्थित है। अर्थात वह भूमि से, भूमि पर व्याप्त होने के बाद भी वह अतिरिक्त है और उसके शेष अंश जो हैं वह जो है द्विलोक में स्थित है। आइए दूसरे श्लोक पर। पुरुष ये वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। इसमें तीनों कालों का वर्णन आया, तीनों कालों का वर्णन। यह इदम, यह पुरुष एव, यह पुरुष ही है, यह पुरुष ही है जो सर्वम भूतम यत् च भाव्यम, जो भूत है, जो भविष्य है। सर्वम, सर्वम का मतलब भाई सब कुछ, यानी कि वर्तमान भी है, इसमें समाहित हो गया। वर्तमान, भूत और भविष्य, यह जो कुछ भी है वह सब कुछ, वह पुरुष ही है, परम पुरुष, वही अनंत पुरुष। उत अमृतत्वस्य, अमरता का, अमृतत्वस्य, अमरता का, ईशानः, वही अमरता का, अमरत्व का, देवत्व का ईश्वर है, अधिष्ठाता। यत अन्नेन अवरोहति, जो अमरता अन्न के उपयोग से वृद्धि करती है, यानी अन्न के उपयोग से जो जीव वृद्धि करता है, विकास करता है, उस वृद्धि का, उस विकास का, उस जीव का, सबका ईशान वह अमृतत्व ईश्वर ही है, वही पुरुष है, परम पुरुष। हाँ, अब तृतीय मंत्र पे का वाचन करें और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अब तक जो द्वितीय श्लोक में बताया गया उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य सब में व्याप्त बताया गया उस परम पुरुष को। अब बात यह है कि क्या भूत, वर्तमान, भविष्य तक ही वह जो है
उसकी महिमाएं है? नहीं, यह तो उसकी महिमा का वर्णन किया गया, यह उसको जो है सीमित नहीं किया गया, उसके बारे में बताया गया, उसके कुछ अंश को बताया गया। एतावान अस्य महिमातः, ये तो उसकी महिमाएं गाई गई, उसके विशेषण बताए गए, वह कुछ और ही है। ज्यायांश च पुरुषा, ज्यायांश माने अधिक, आता है अपि अधिकम, इससे भी अधिक, अधिक से भी अधिक, वह पुरुष, वह परम पुरुष, वह अधिक से भी अधिक है। और जो बताया गया भूत वर्तमान भविष्य तक व्याप्त है, यह क्या है? उसका एक महिमा बताई गई, उसका एक विशेषण दिया गया, कैसे उसको जानेंगे, जानने के तरीके बताए गए। पादोस्य विश्वाभूतानि, कितना विस्तार है उसका, उसके एक पाद में, पाद अर्थात चतुर्थांश, 1/4 में, उस परम पुरुष के 1/4 भाग में, चौथाई हिस्से में, 25% में विश्वाभूतानि, यह संसार रचा गया, सारी सृष्टि रची गई। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और इसके 3 पाद, 3/4 भाग, उससे जो है देवलोक, प्रकाश, प्रकाशमान लोक है, देवलोक जो अमृतत्व का सूचक है, जहाँ अमरता है, उसको बनाया गया। अर्थात उस परमेश्वर परम पुरुष का 1/4 भाग यहाँ जो है धरती पर समस्त संरचनाओं के रूप में, और 3/4 भाग उसका वह द्युलोक में, प्रकाश क्षेत्र में अमृतत्व के रूप में स्थित है। त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषः पादोत्सेहा भवत् पुनः। आपने क्या जाना कि पादोस्य विश्वाभूतानि, 1/4, वही बता रहे हैं, पादोस्सेहा भवत् पुनः। पादो अस्य, चौथैया इसका, अस्य पादः, इसका 1/4, इसका चौथैया जो है वह यहाँ है। त्रिपाद ऊर्ध्वम, एक पुरुष है, यह पुरुष जो है इसका 3/4 अंश, 75% जो है वह जो है ऊर्ध्व है, उपरितः ऊपरी प्रकाश क्षेत्र में है, दिव्य लोक में है, देवलोक में है, अन्य लोकों में है। और 1/4 से वह भवत पुनः यहाँ व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है 1/4 अंश से। ततो विश्वं व्यक्रामत्, और उससे अर्थात अपने पादों से, चतुर्थांश से, अपने अस्तित्व के 1/4 अंश से विश्वं, विश्व को, व्यक्रामत, व्याप्त करके, शासना नसने अभी, शासन और अनसना, अस धातु का अर्थ होता है भोजन करना। शासना अर्थात भोजन सहित, जो भोजन करने वाले हैं अर्थात चैतन्य जीव, और अनसने, जो अनशन शब्द हम सुनते हैं, अनशन भोजन न करना, अनसने यानी भोजन न करने वाले। और उसी 1/4 से पूरे संसार में व्याप्त होकर के उस परमात्मा ने, उस परम पुरुष ने अपने उसी 1/4 अंश से भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले अर्थात जड़ और चेतन इस संसार की रचना किया। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः, अब उस परम पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष से विराट का ही एक अंश ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, अजायत उत्पन्न हुआ। विराजः अधिपुरुषः, और उस विराट से, उस ब्रह्मांड से पुरुष पैदा हुआ। पुरुष, वह पुरुष जो है सजातः, वह उत्पन्न होते ही
अत्यरिच्यत, अत्यंत विकसित हो गया, सारी सीमाओं को जो है अतिक्रमण कर दिया। पश्चात भूमिम, उसके बाद परमेश्वर ने भूमि की रचना किया। अथः, अथ माने इसके बाद, तदनंतर पूरा जीवधारियों को, शरीरधारियों को बनाया। पूरा, पुर का मतलब गांव, तो ऐसे ही यानी कि जहाँ पर जीवधारी रहते हैं वह जो है उस पुर को बनाया। पश्चात भूमि, पश्चात माने उसको, जब पुरुष के बाद भूमि को, और भूमि के बाद उस भूमि पर रहने वाले जीवों की रचना किया परमात्मा ने। इस प्रकार सृष्टि के अनुक्रम में हम जो है 5 मंत्रों को जाने। अब 6वें मंत्र पर वाचन करें। तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये। अब तक जो है सृष्टि के अनुक्रम में एक एक रचना के बारे में जो है बताया गया। तस्मात् यज्ञात्, जो ऐसी यज्ञ हुई जिसमें सर्वभूतः सब कुछ आहुति दे दी गई, उस यज्ञ से, तस्मात् यज्ञात्, सब कुछ आहुति दी जाने वाली यज्ञ के परिणाम स्वरूप संभृतम, एकत्रित किया गया। पृषदाज्यम, आज्य माने घी, आज्य अर्थात घी, पृषत दही, दही और घी, आज्यम घृतम, पृषत दही, दही और घी मिश्रित, दही मिश्रित घी, उसको जो है संभृतम, एकत्रित किया गया। उस हवन में, सर्वभूत हवन को, हम यज्ञ को करने के परिणाम स्वरूप दही मिश्रित, घी मिश्रित दही इकट्ठा की गई, और उस दही मिश्रित घी के द्वारा उस परम पुरुष ने क्या किया? पशुंस्तांस चक्रे, पशुओं को बनाया। किन पशुओं को बताया? उसको साफ साफ कर दिए। वायव्यान अरण्या ग्राम्याश्च ये, जो वायव्य, वायु में रहने वाले, अरण्य में रहने वाले और गांव में रहने वाले हैं। वायव्य में आपके पक्षी आ गए, तिर्यक जोने वाले, जो उड़ने वाले हैं। अरण्यान में हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, सियार, शेर, बाघ, ये जंतु आ गए। और ग्राम्याश्य में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब ग्राम्य जीव आ गए। अगला, तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। उस सर्वभूत यज्ञ के द्वारा, उस सर्वभूत यज्ञ के किए जाने से ऋचः सामानि, ऋग्वेद, सामवेद, जज्ञिरे उत्पन्न किए। छंदागुंसि माने छंदांसी, जितने छंद हैं, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री, इन सारी छंदों को उत्पन्न किए। तस्मात् यजुहु, तस्मात् अजायत, और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न किए। इस प्रकार से परमात्मा परम पुरुष ने वेदों का और छंदों का आविष्कार किया।